पटेल सर को गुड मॉर्निंग कर दिए हैं। आते समय मैं सूर्यावा मीटिंग देखने के लिए गया था, प्रवीण सोलंकी सर का। जब मैं चल रहा था वहां से मीटिंग के बाद, जब मैं चला था तो हमको एक बात बोले थे सर कि सुरेंद्र कुछ अच्छा कर जाओ, सुरेंद्र कुछ अच्छा कर जाओ। वो बात मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं जब तक सफलता की उस ऊंचाई पे नहीं चढ़ूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरे ऊपर अब कमेंट भी आते हैं कि बात बहुत बड़ी बड़ी करता है। पर एक चीज मैं बता दूं सर कि मैं 7-8 महीने बहुत बुरी तरह से फंसा था, लेकिन आज मेरा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, इतना मुझे भरोसा हो गया। अब मैं काम करूंगा, अब मेरी टीम काम करेगी। मैं काम ही नहीं करता था, मैं मीटिंग करता ही नहीं था, तो कैसे काम होगा बताइए। यहाँ अगर टीम मीटिंग नहीं करे, हम मीटिंग नहीं करे, तो काम कैसे चाहिए? तो डीएक्शन का देन है कि हमारा पैसा नहीं रुका। हमारा मैं सिर्फ डीएक्शन करता हूँ, डीएक्शन से हट के मैं कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा पैसा कम हुआ लेकिन रुका नहीं, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब पैसा बढ़ेगा। अब मुझे स्वास्थ्य मिल चुका है, मेरे परिवार को स्वास्थ्य मिल चुका है। अब मुझे क्या चाहिए? पैसा। हम पैसा के लिए अब डीएक्शन में काम करेंगे। लोगों को अच्छा सलाहकार बनकर, हम लोगों को अच्छा सलाह देकर पैसा कमाने के लिए काम करेंगे। अब मुझे सिर्फ पैसा ही, विदेश यात्रा ही, दो ही चीज जरूरी है। तो मैं इस पे अप्रोच करूंगा। मुझे अब सिर्फ धन की आजादी रह गई है, वो धन की आजादी मुझे लेना है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ विराम करूंगा, क्योंकि हमारी मैडम भी कुछ बात करेंगी आप लोगों से, क्योंकि महिलाओं के बीच में जब महिला नहीं बोलती तो अच्छा नहीं लगता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं विराम करता हूँ। व्हाट इज गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। क्या बात गुड है, मॉर्निंग सर। जबरदस्त। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां दोस्तों। वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग डीएक्सन। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं सभी गुरुजनों को नमन करती हूँ। और ये जो जड़ी का आविष्कार किए हैं डॉक्टर दातुल लिम सियो जिनको मैं नमन करती हूँ, जो इंडिया में लाए हैं गुरु माता पिता, मैं उनको नमन करती हूँ। और इस चैनल पे जितने भी हम सबके गुरु हैं, मैं उनको दिल से नमन करती हूँ। जितनी दीदी लोग हैं, मैं उनको नमन करती हूँ। और आरडी पटेल सर, आशा दीदी को, और ए के यादव सर, संभा मैम को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि जो हमको जो ज्ञान दिए हैं ये चैनल पे, वो हम सबके यही सब गुरु है, उनकी अंगुली पकड़कर हम सब चलना सीखे हैं। तो मैं आज रिएक्शन में प्रोडक्ट की बातें में, तो सर जी बातें किए हैं, आज मैं वो बातें करने जा रही हूँ। मैं अपनी शुरुआत रिएक्शन में कैसे की। जब मैं डिएक्शन में आई तो हेल्थ को लेकर आई थी। हेल्थ मेरा बहुत खराब था। मेरे 5 परिवार थे, पांचों परिवार का हेल्थ एकदम नहीं सही था। और डिएक्शन में लाने वाले मैं अपने बड़े भैया डॉक्टर एससी सर जी को नमन करती हूँ। और वही वही मुझे डिएक्शन के बारे में बताए, तो मैं इस ऋषि गैनो टी को पहले पी। ऋषि गैनो टी को पीने से मेरी सेहत आज अच्छी हो गई, मेरे परिवार की सेहत अच्छी हो गई। तो मैं सोची कि इसमें क्यों ना काम किया जाए, ये इतना अच्छा चीज है, क्यों ना इसमें काम किया जाए। तो मैं जब सेहत से अच्छी हो गई, मेरे बच्चे अच्छे हो गए, मेरे हस्बैंड अच्छे हो गए, तो मैं सोची कि ऐसे तो घर घर में बीमारी बीमारी से सभी लोग परेशान है। तो मैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों लोग जब शाम में इकट्ठा होते थे तो मैं बात करती थी, यार इतनी अच्छी चीज है तो इसके इसके बारे में बताया जा सकता है। हम सब काम क्या किए कि हम सब गांव गांव में जाना शुरू कर दिए, क्योंकि साल भर हम सब ऐसे ही लगे रहे, साल भर तक ऐसे ही लगे रहे। एक भी प्रोडक्ट नहीं निकलता था, तब भी मैं जाती थी, बताती थी लोगों को। कभी आती थी तो बहुत नर्वस हो जाती थी। वो मेरी शुरुआती डेट थी, क्योंकि मुझे ज्ञान की कमी थी, इनको भी ज्ञान की कमी थी। सिर्फ हम खाए थे, जो खाए थे वही फायदा मैं बताती थी कि इस चाय पीने से ये समस्या दूर हो जाएगा। मैं खाई पी हूँ, मुझे अच्छा अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो मैं साल भर ऐसे ही जाकर बताती थी, कोई एक प्रोडक्ट नहीं लेते थे, कोई हम सबकी बात भी नहीं सुनते थे। मैं सुबह से निकलती थी, शाम को आती थी, हम दोनों एकदम नर्वस हो जाते थे। सोचती थी कि यार कैसे लोग काम करते हैं डिएक्शन में, कैसे लोग सफल होते हैं। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, कहीं ना कहीं हम सबको ज्ञान की कमी है। हमें ये सब मीटिंग, जैसे होम मीटिंग करने में हम सबको दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें ज्ञान की कमी है। तो हम सब क्या किए, हम सब मीटिंग देखना शुरू किए। जैसे बड़ी बड़ी सेमिनार लगती थी, हम सब उसमें जाते थे मीटिंग देखने, क्योंकि मीटिंग बिना देखे हम कहीं भी सफल नहीं हो सकते। मीटिंग देखने से ही ज्ञान मिलती है। ऐसे ऐसे हम मीटिंग होती थी, जो हमारे बड़े भैया डॉक्टर एसी सर जी है बताते थे कि हाँ मीटिंग है, इतना टिकट का पैसा है, हम सब मैनेज करके जाते थे। मेरी स्थिति इतनी खराब थी कि मैं टिकट का भी पैसा मैनेज करने लायक नहीं थी।
लेकिन डी एक्शन में आने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, डी एक्शन जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है। मेरे पति जो काम करते थे उसमें मैं बच्चों को पढ़ा नहीं पाती थी ठीक से, घर परिवार चला नहीं पाती थी, क्योंकि उतनी कमाई नहीं थी। और कमाई के साथ साथ बीमारी इतनी अधिक थी कि जो कमाते थे सारा कमाई पैसा कहाँ जाता था, डॉक्टर हॉस्पिटल जाता था। इसीलिए मुझे अब डॉक्टरी से इतनी नफरत हो गई है। क्यों? क्योंकि मेरे पास गैनोडर्मा आ गया है। जब से मैं गैनोडर्मा को इस्तेमाल करने लगी तब से मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरे शरीर से बीमारी कहाँ चली गई, मेरे परिवार से बीमारी कहाँ चली गई। ये ताकत है, ये ताकत है इसमें, ये पावर है इसमें। आप सब इसको पकड़ के रखिए, पकड़ के रखेंगी तो कभी डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। जैसे मैं खाई हूँ, आज बात कर रही हूँ, आज मुझे वो ज्ञान थोड़ा थोड़ा इस टीएलएस के माध्यम से मुझे मिला, तो मैं आज जो बोल पा रही हूँ। मैं तो ऐसी महिला थी कि सबसे पीछे जाके बैठती थी। लेकिन जब मैं बैठती थी कोई मेरा नाम भी लेते थे तो मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं उसको गला दबा दूं। ये मेरा क्यों नाम लेते हैं बार बार, इतना मैं चिड़चिड़ा हो जाती थी। लेकिन गरीबी ऐसी चीज है, गरीबी ऐसी चीज है कि गरीबी जीना भी सिखा देती है और चलना भी सिखा देती है और बोलना भी सिखा देती है। वही गरीबी जो मुझे शर्म करने के से मजबूर करती थी, आज मैं शर्म नहीं करती हूँ। इसलिए शायद आज मैं महिलाओं के बीच जाके बात करती हूँ, महिलाओं को अच्छे तरीके से समझा पाती हूँ। मैं इसलिए अपनी शुरुआती डेट बताई कि जो महिला शर्म करती है वो शर्म ना करके वो सिर्फ 2 घंटा ही रिएक्शन करे। अपना घर का काम करते हुए, किचन का काम करते हुए 2 घंटा अपने आप को वो निकाल लेती हैं, तो 2 घंटा 2 लाख के बराबर हो जाएगा। वही हम करते रहेंगे 10 साल 5 साल तक करते रहेंगे तो आज के डेट में देखा जाए तो हम सब बहुत अच्छे सिस्टम में है। जैसे सोच लीजिए आज के डेट में वो क्या के अग्रवाल सर नहीं रहे। के अग्रवाल सर के बारे में थोड़ी सी मैं बात करती हूँ। जैसे के अग्रवाल सर होते तो कोई नौकरी करते तो नौकरी भी उनके साथ चली जाती, ना कि उनके बच्चे के साथ आता। लेकिन डी एक्शन वो करके गए हैं तो डी एक्शन वो मरने के बाद भी उनके फोटो पे वो लोग पूजा करेंगे, माला चढ़ाएंगे। लेकिन वही जब वो सिस्टम को बना के गए, पकड़िए सोचिए, वो सिस्टम को बना के गए हैं, लेकिन कोई नौकरी करते तो वो सिस्टम उनके बच्चों को नहीं मिलती, उनके बच्चे को नहीं मिलती। लेकिन वो तो चले गए दुनिया से, वो दुनिया से चले गए, लेकिन वही सिस्टम उनके बच्चे अब फॉलो करेंगे, उनके बच्चे भी राजा जैसी जिंदगी जिएंगे। इस तरह का डी एक्शन प्लेटफॉर्म है। आप सोचिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। डी एक्शन हम सबको क्यों करना चाहिए। डी एक्शन में आज मैं कुछ देखी हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ कि डी एक्शन को हमको मन से पकड़ लेना चाहिए। अभी इनकम छोटी है तो क्या हुआ, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो गरीब तो नहीं रहेगी। जैसे सर जी चले गए, उनके बच्चे तो गरीब नहीं रहेंगे, राजा जैसी जिंदगी जिएंगे। उनके बच्चे के बच्चे भी चले जाएंगे तो भी वो सिस्टम उससे ज्यादा बढ़ के आएगा, घटेगा नहीं। कोई ऐसा हम नौकरी भी करते हैं, हम पढ़ाते हैं बच्चों को कि चलिए नौकरी लग जाएगा, हम सब महान बन जाएंगे, हमारे बच्चे नौकरी करेंगे तो हमारे घर से गरीबी चली जाएगी। नहीं, मैं तो सोचती ही नहीं कि मेरे बच्चे नौकरी करें। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे का आदत भी ऐसा है कि मुझे पढ़ना है सिर्फ मम्मी ज्ञान के लिए, लेकिन नौकरी तो नहीं करना है। करना है तो ओनली फॉर डिएक्शन ही करना है। उन सबके सोच को देखिए, जब मम्मी पापा सोच रहे तो उनको उनकी भी सोच यही है। पढ़ना है जरूरी है, ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, बिना पढ़े कहीं सक्सेस नहीं होने वाले हम सब तो जाड़े पढ़े भी नहीं है, फिर भी हम रिएक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रिएक्शन है, पढ़ने का बिजनेस नहीं है, दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है, दिल लगाने का बिजनेस है। हम सब यदि दिल लगा के रिएक्शन में करेंगे तो हम सब कहीं नहीं विफल होंगे। हम सब निगेटिव पॉइंट सोचते ही नहीं, हर वक्त पॉइंट पॉइंट निगेटिव ना सोच के पॉजिटिव सोचे। पॉजिटिव जितना भी पॉजिटिव सोचेंगे उतना हम आगे जाएंगे। अभी मैं एक स्कूल में, जैसे सर जी बोले कि स्कूल में हम सब मीटिंग किए थे, उसमें एक प्रिंसिपल थी, वहाँ हम सब गए। प्रिंसिपल थी, ज्यादा एज की थी, उसको शुगर की बीमारी थी और शुगर की बीमारी थी। मैं उनसे यही बात की कि मैडम जी ये चाय को पीने से ये फायदा है, तो बोली कि हमें क्या हुआ है। लास्ट में मैं बोली कि कुछ नहीं हुआ है, कहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। बाद में वो बता रहे कि मुझे शुगर है, तो मैं बोली कि आप तो गोली रोज लेती होंगी। बोलती है हाँ।
सोचिए वो बीमार महिला को मैं इतनी बात बोल दी कि मैडम जी आपको शुगर है, लेकिन आप दिख नहीं रही कि आप पेशेंट हो, आप तो एकदम हेल्दी दिख रही हो, अच्छी दिख रही हो। मेरे इतने कहने से वो इतनी खुशी फीलिंग हो रही है, वो लास्ट में बोली कि मैडम जी आप इतना बात तो मुझे बोली कि मैं मुझे शुगर है, लेकिन मैं मेरे चेहरे पे वो सिकन नहीं है, मैं हेल्दी दिख रही हूँ। हम कहे हाँ एकदम हेल्दी दिख रही हैं आप, आपको क्या जरूरत है ऋषि गनोटी पीने की, आपका बॉडी साड़ी तो सब अच्छा है, क्या जरूरत है। लेकिन वो उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो बीमारी तो पाल रही है बड़ी ना। उसको देखिए ऋषि गनोटी को देखिए, अरे ये सब बकवास है, ये सब क्या है, वो प्रिंसिपल है, सोचिए प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो बोली कि ये सब बकवास है। मैं तो वहां बुराई करने नहीं गई थी कि आप प्रिंसिपल हो ऐसे कर रही हो ऐसे कर, लेकिन वो मेरे ऋषि गनोटी के बारे में बुराई की तो थोड़ा सा मुझे हट लगा। लेकिन मैं सोची कि चलिए आपके नसीब में शायद ये गैनोडर्मा नहीं है, आपको मरना लिखा है तो आप परहेज में रहिए, आप जो खा रही है उसको करिए। मेरे पास तो अच्छी चीज है, मैं बताने आ रही हूँ, शायद आपके समझ में नहीं आ रही है। लेकिन वहीं पे एक टीचर थे, वो टीचर थे, वो टीचर को मैं मंजन खिला दी, तो मंजन खाने के बाद बोल रहा है मैडम जी, मंजन खाया और पानी भी पिया, बोला मैडम जी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ठंडा ही है, बहुत अच्छा फीलिंग कर रहा हूँ मैं। तो मीटिंग करने के बाद इकट्ठा जो लड़कियां थी, लड़कियां को पेस्ट मेरा इतना भरा हुआ पेस्ट, नया पेस्ट था, उस लड़कियों को देते देते इतना पेस्ट कर दिया मेरा। सभी लड़कियां उंगली ऐसे करके खड़ी, सर जी मुझे दीजिए, सर जी मुझे दीजिए, और वो सर जी सारे बच्चों को बांट दिए, इतना मेरा खत्म हो गया। और बोल रही थी कि नहीं अच्छा चीज है, लेकिन वहीं पे एक लड़की थी, वो भी पढ़ा रही थी, टीचर थी, लेकिन बोली लास्ट में उतना अच्छा फीडबैक आया, सारी लड़कियां नंबर ली, मेरा कार्ड ली, बोली कि मैडम जी मुझे शैम्पुल चाहिए, साबुन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन वहीं पे जो एक लड़की थी 18 साल 19 साल की थी, वो टीचर पढ़ा रही थी, वहीं पे वो लड़की बोल दी कि अरे ये सब बकवास है, ऐसे तो लोग आते हैं बताते हैं, ये बकवास है। वहीं पे वो सारी लड़कियां नर्वस हो गई। मैं बोली कि कोई बात नहीं एक बार मैं मीटिंग करके आई हूँ, दोबारा फिर जाऊंगी मीटिंग करने, तब तो वो लोग सुनेंगी कि नहीं हाँ ये लोग आते हैं तो कुछ अच्छी चीज लेके आते होंगे। तो इस तरह से हम सबको कभी नर्वस नहीं होना है डीएक्शन में, कभी भी नर्वस नहीं होना है। डीएक्शन तो ऐसा सिस्टम है, आप जितना अपने आप को मजबूत करेंगी उतना डीएक्शन आगे बढ़ेगा, जितना आप अपने आप को डीएक्शन में निखारेंगी उतना आगे बढ़ेगा। हम सब जब फील्ड में निकलते हैं तो लोग जानते हैं कि नहीं हाँ ये डीएक्शन वाली मैडम आई है, ये चाय साबुन बेचने वाली मैडम आई है। जब हम सब घर से निकलेंगे नहीं तो हमको कौन जानेगा, हम घर में बात करेंगे तो हमको घर वाले अगल बगल ही जानेंगे। जब हम घर से 10 किलोमीटर निकलते हैं तो वहाँ लोग जानते हैं कि नहीं हाँ ये बताती हैं, कुछ अच्छा चीज बताती हैं, अदरवाइज कंपनी से कुछ हट के चीज बताती है और हट के चीज लाई भी है। ये ऋषि गन्नो टी को पानी में पीने के लिए तो कोई, चाय को तो कोई पानी में पीने के लिए तो बताता ही नहीं, लेकिन ये सब ऐसे बाटल ली है, बाटल में 2 चम्मच डाल दिए, चाय को पी रही है और खुद पी के तो बता रही है सामने वाले को। इस तरह से मोटिवेट करना है हम सबको। लेकिन ऐसे ऐसे लोग कहते हैं, जैसे सर जी बताए कि कहते हैं कि काम कुछ करता नहीं है, बोलता है बस। अरे यार ये तो बोलने का बिजनेस है, हम सब जितना बोलेंगे उतना हमारी सिस्टम मजबूत होगा। लोग कहते हैं तो लोग को कहाँ मालूम है कि ये बोलता है बकवास करता है, कभी तो घर टीना है तो टीना ही जैसा रह गया, कभी आगे बढ़ा ही नहीं, तो उन लोगों को क्या मालूम है कि कौन सा सिस्टम में है। हमको मालूम है ना कि हम कौन से सिस्टम में है, तो हम जानते हैं ना डीएक्शन के बारे में। लोगों को जानने की क्या जरूरत है, लोगों को तो हम सब बताने जाते हैं, जान जाएंगे तो ठीक, नहीं जानना चाहते हैं तो उसको मैं सलामी ठोक के चली आती हूँ, यही कहती हूँ कि जाइए, आपको डीएक्शन नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन हम सबको बताने की जरूरत है। ऐसे मैं जाती हूँ होम मीटिंग, आप देखिए 2-3 जगह मीटिंग करने जाना है, लोग पहले नहीं सुनते थे, लेकिन आज क्या मेरे अंदर वो देखते हैं, क्या हम सबके अंदर देखते हैं, लोग फोन करके बुला रहे हैं मैडम जी आइए हमारा मीटिंग करिए। 8 महीने से हम सब परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, कोई नहीं आता था, कोई नहीं सुनता था, इसलिए हम सब फिर नर्वस हो गए, मेरी पीवी बहुत डाउन होगी। लेकिन आज के डेट में देखा जाए, मेरी सिस्टम जब सही हुई तो लोग बुला रहे हैं, हम सबका लोग इंतजार कर रहे हैं, हम सब कहाँ है सोचो, हम सब कहाँ है। लोग ना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज के डेट में लोग बुला रहे हैं तो हमको जाना पड़ेगा, और जाएंगे वहां बताएंगे, डीएक्शन का झंडा गाड़ेंगे, जहां जाएंगे वहां एक टीम खड़ा करेंगे।
ऐसा नहीं है कि एक ही बार वहाँ प्रोडक्ट दे के चले आना है, नहीं, नंबर लीजिए, वहाँ डायरी डायरी को सेटिंग करिए, नंबर लीजिए, उनका गांव पता नंबर सब नोट करिए, और वहाँ प्रोडक्ट देकर आ रहे हैं तो उनसे बातें करिए कि दीदी हम सब जो प्रोडक्ट देकर आए हैं, प्रोडक्ट कुछ काम किया कि नहीं। सामने वाला जो फायदा होगा तो भी बताएगा, नुकसान करेगा तो भी बताएगा। लेकिन जब हम वहीं पे प्रोडक्ट दे के चले आते हैं, दोबारा उस पर फोन नहीं करते हैं, दोबारा जाते नहीं है, तो अदर बाई कंपनी की तुलना करते हैं कि ऐसे कंपनी वाले आते हैं चले जाते हैं। लेकिन अदर बाई कंपनी का तुलना नहीं कराना है तो उसके साथ आप बैठिए, हफ्ते में बात करिए, हफ्ते में उससे मिलिए, जाकर जाकर खुद मिलने से लगेगा कि नहीं, हाँ ये तो अलग है। अदरवाइज कंपनी आते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट देते हैं, इतना महंगा में दे के चले जाते हैं, बाद में अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लेते हैं। बात करना चाहते हैं तो आप बात भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन डी एक्शन वाले तो आते हैं, बताते हैं, अपना कार्ड भी दे के जाते हैं, हाल चाल भी लेते हैं। तो ऐसा सिस्टम खड़ा करना है हम सबको। ऐसा सिस्टम हम नहीं खड़ा करेंगे तो मीटिंग करके हम उस गांव में आए और दोबारा नहीं जाएंगे तो कोई और डायरेक्शन वाला जाएगा, वहां अपना झंडा वो गाड़ लेगा। मेहनत हम किए हैं तो दूसरा कोई क्यों ले। मेहनत हम किए हैं तो उसको हमको सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसलिए हम मीटिंग करेंगे, नहीं जाएंगे तो दूसरा कोई और जाएगा, आईडी लगाएगा, वहां अपना सिस्टम खड़ा करेगा। लेकिन शुरू में तो प्रोडक्ट हम ही दिए हैं ना, उसको हम ही को जाना पड़ेगा। ऐसा ऐसा उसको बता दीजिए कि इसको खाने से सेहत अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगा, गैस कब्ज है तो दूर हो जाएगा। ऐसा अपने प्रोडक्ट में पावर है, उसको निखारिए, ज्यादा से निखारिए, बताइए। हम सब बताते हैं, इसलिए आज हम सब अगले महीने से एक दिन भी घर पे नहीं बैठते हैं, डेली जाते हैं। जिस एरिया में जाते हैं 2 मीटिंग, 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग करते हैं। जब हम जाते हैं तो उसका फायदा तो उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। इसलिए मैं टाइम निकाल के घर से जाती हूँ, बच्चों को छोड़ के जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं जाऊं तो वहां मेरा पूरा दिन वहीं पे निकल जाए। वही गांव में 10 जगह भटकने से अच्छा है कि मैं एक परिवार को अच्छे से बता दूं, एक परिवार को मैं डिएक्शन मैं बना दूं, एक परिवार को मैं चाय पिलाना बता दूं, साबुन को लगाना बता दूं, मंजन को करना बता दूं। वो टीम वहां खड़ा हो जाएगा। ऐसे हम भटकते रहेंगे तो भटकते रहेंगे। एक गांव में आप एक सिस्टम को तैयार करेंगी तो वहां से हम सबकी बिजनेस बढ़ सकती है। ऐसे हम जाते हैं टप्पू, मेरी बात करें तो मैं जहाँ मीटिंग करने जाती हूँ, मीटिंग का सिस्टम नहीं है, तो हम 1-2 महिला होती है साथ में, तो हम सब घर घर भी जाके बताने का काम करते हैं। जो रास्ते में मिल गए हम उसको बताने का काम करते हैं। तो इस तरह का बिजनेस करिए ना। हम सब गाड़ी बाइक से बैठ के जाएंगे, बाइक से बैठ के मीटिंग करके सीधे घर आएंगे। अरे वहाँ पानी पी रही है तो उसको भी अपना कार्ड दे दीजिए, उसको भी ऋषि गैनो टी के बारे में बताइए। सबको जरूरत है, इसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन हम सब पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब मैं कहीं खड़ी होती हूँ तो मैं, पुलिस भी खड़े होते हैं चट्टी चौराहे पे, वहां मैं खड़ी हो जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ सर जी मेरा कार्ड लीजिए, इस पे कार्ड पे सारा समस्या लिखा हुआ है, ये हेल्थ प्रोडक्ट है, यदि कभी भी इस मैटर में आप फंसिएगा तो हमें फोन जरूर करिएगा। वो भी बहुत अच्छे से थाम लेते हैं। पुलिस भी तो इंसान होते हैं। किसी को भी समझा दीजिए सर का प्रयोग करिए, वो आपको कभी धुतकारेगा नहीं। कहीं भी जाइए, कितना बड़ा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, फौजी हो, कोई भी हो, आप सर का प्रयोग करेंगी तो कभी भी वो आपको नहीं कहेगा, बल्कि सामने से बोलेगा कि नहीं, हाँ ये कोई अच्छा चीज में जुड़े हैं। और ये अपना बेल्ट होता है ना, बेल्ट समझ के हम सब तेल टंकी पे जाते हैं, वो बेल्ट देखते हैं तो बोलते हैं सर जी आप कौन से कंपनी में है। ये बेल्टवा को देख के बोलते हैं सर जी कौन से कंपनी में है आप। इसमें इतनी पावर है, सोचिए, इसमें इतनी पावर। यदि ये नहीं लगाए होते तो व्यक्ति नहीं पूछता कि या सर जी आप कौन सी कंपनी में है। बस एक कार्ड निकालिए, उसको थमा दीजिए, 10 मिनट उसको ऋषि गैनो टी के बारे में बता दीजिए, 10 मिनट अपने पेस्ट का फायदा बता दीजिए, 10 मिनट अपने साबुन का फायदा बता दीजिए। सभी को परेशानी है, कोई लोग स्वस्थ नहीं है, देखा जाए तो कोई लोग स्वस्थ नहीं है। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि डिएक्शन मुझे नहीं मिला होता तो मैं किस घाट का पानी पीती। डीएक्शन को मैं नमन करती हूँ, और जो मुझे इस चैनल डीएक्शन में लाए हैं, मैं अपने बड़े भैया डॉक्टर एस सर जी को नमन करती हूँ, संजय पटेल सर जी को नमन करती हूँ, क्योंकि हम सबके गुरु है, डीएक्शन में लाने वाले गुरु हैं। और अशोक सर जी, आर डी पटेल सर जी से जो मैं सीखी हूँ ये मरते दम तक मैं नहीं भूलूंगी, क्योंकि
चैनल पे जो मुझे बोलना नहीं आता था, यही अशोक सर जी है, जो मैं पीछे बैठती थी छिप के, वो बार बार नाम लेते थे, बार बार नाम लेते थे, बार बार मुझे प्रेशर करते थे कि मैम कुछ बोले, मैम कुछ बोले। मैं नहीं बोलती थी। डर इतनी इतनी ज्यादा, मतलब अंदर डर बैठी थी कि इसमें पता नहीं कितने लोग बैठे होंगे, कैसे लोग बैठे होंगे, यदि मेरे जुबान से कुछ उल्टा पुल्टा निकल जाएगा तो लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, मेरे बारे में भला नहीं सोचेंगे, बुरा सोचेंगे, क्योंकि वो नॉलेज नहीं थी, वो ज्ञान नहीं थी कि मैं इस चैनल पे बोल पाऊँ। मैं अशोक सर जी को नमन करती हूँ, आर डी पटेल सर जी को नमन करती हूँ। जब से टीएलएस चालू है तब से मैं उन लोगों को जानती हूँ, और उन्हीं का देन है कि मैं जो बोल पा रही हूँ, जो कर पा रही हूँ, उन्हीं लोगों का देन है। और जो मैं बोल पा रही हूँ, मेरे पति का देन है। मैं इनको भी नमन करती हूँ, क्योंकि पति ऐसे ही सबको मिले। क्योंकि जब हम सब कभी ये नहीं टूटे, मेरी 72 रुपया पहले महीने में जब 72 रुपया आया था, तो हम सब सोचते थे 72 रुपया में कौन सा हम काम करेंगे, ये तो लड़का का टाफी बिस्कुट भी नहीं हो पाएगा, और हम इसमें कैसे खर्चा चलाएंगे। लेकिन हम सब जानते हैं, हम सब इसलिए मजबूत थे क्योंकि हम दोनों साथ थे, हस्बैंड वाइफ साथ थे। यदि मैं अकेले होती तो मैं डिएक्शन कब के छोड़ के चली गई होती। ये भी डिएक्शन अकेले होते तो ये भी डिएक्शन को नहीं कर पाते, क्योंकि ये दो पहिया जब साथ में होती है ना तो मजबूती बढ़ जाती है। जैसे एक लकड़ी होती है, तो एक लकड़ी को तो कोई भी आराम से तोड़ सकता है, लेकिन उसी लकड़ी में 6 लकड़ी 7 लकड़ी को एक में गट्ठर बांध दीजिए, उसको तोड़िए तो उसका पावर और बढ़ जाएगा, वो नहीं टूटेगा। इसलिए हम सबका पावर बढ़ा रह गया, कभी घटा नहीं। हम दोनों साथ में थे, इसलिए मैं डिएक्शन को कर पाई और ये भी कर पाए। हम सब कभी भी कभी भी लड़ाई झगड़ा डिएक्शन को लेकर नहीं किए, क्योंकि मुझे गरीबी से इतनी तंग आ गई थी कि मैं सोचती थी कि इस गरीबी से मैं कैसे निकलूं, कौन सा ऐसा मुझे काम मिल जाए। एक महिला हो कि मैं सोचती थी कि कौन सा ऐसा काम मिल जाए कि मैं डिएक्शन को कर पाऊं और मेरी अच्छी सी जिंदगी जिए, मैं अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करा पाऊं, अच्छा कपड़ा पहना पाऊं, अच्छा खान पान दे पाऊं। ऐसी मेरी सोच थी। मैं घर में रहती थी, लेकिन मेरी सोच बहुत बड़ी थी। घर में मैं किचन का काम करती थी, लेकिन सोच मेरी कहीं और रहती थी। घर का काम मैं करती थी, लेकिन सोच मेरी कुछ और होती है। दिमाग है ना जो चलता रहता था कि मैं कौन सा ऐसा काम करूं कि मेरी सेहत भी अच्छा हो जाए, मेरे घर में पैसा भी आए और खुशियां भी आए। लेकिन उसी बीच डी एक्शन मिला। डी एक्शन में तब मुझे समझ में आया, जब मेरी स्वास्थ्य अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, डी एक्शन जैसा कहीं प्लेटफॉर्म है ये नहीं है। डी एक्शन तो वो खुशी देती है, क्या हम सब लेने के लिए तैयार है? आप लेने के लिए तैयार है तो आप घर से डेली निकलिए, डेली अपने टीम को मजबूत करिए, डेली टीम को बढ़ाइए, डेली होम मीटिंग करिए। मैं भी ऐसा कर रही हूँ, लगी हूँ तो एक दिन मैं जरूर सक्सेस होंगी। अब अगर सक्सेस हो तो मैं बैठूंगी नहीं घर पे, लगी हूँ तो मेरी सोच बहुत बड़ी है डिएक्शन में। अभी इनकम छोटी है कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन बढ़ेगी। सभी का इनकम अचानक से नहीं बढ़ जाता, जो अचानक से बढ़ जाता है वो सिस्टम सही नहीं होता है। जो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और बूंद बूंद से जब घड़ा भरेगा तो बूंद घड़ा बहुत मजबूत होगा। आप ऐसा सोचिए रिएक्शन में। मैं भी ऐसी सोचती हूँ, जो अचानक सा कहीं सोचते हैं कि हम छलांग मार ले, तो सिस्टम सही नहीं होती है। सिस्टम को मजबूत करना है तो जो बूंद बूंद से घड़ा भरेगा वही मजबूत होगा। तो टाइम कम है, तो मैं इसी बातों के साथ विराम देती हूँ। जो मेरी बात अच्छी लगी उस ओके, थैंक यू। आपका माइक भी म्यूट हो गया। नमन करती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल मीटिंग आज दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। हमारे साथ में हैंड रेज करके कभी से 1 घंटे से बैठी हुई हैं हमारी सीमा जी, और कुछ बोलना चाह रही हैं, तो मैं चाहूंगा प्लीज अनम्यूट करके अपनी बातें को रखें। वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग रिएक्शन सीमा जी। गुड मॉर्निंग सर, अशोक सर, संभा मैम, पटेल सर, हमारे आशा मैम, और हमारे जितने ग्रेट लीडर हैं यहाँ मीटिंग देते हैं सभी को नमन बंदन। और जो अभी दीदी बात की ना, ममता दीदी, जो फील्ड में जाते होंगे ना, ये सब जो बताए नहीं रियल बात बोल रही है, क्योंकि हम भी फील्ड में जाते ये बात। और जो यहाँ जुड़े फील्ड में नहीं जाते उनके कहे बोलते हैं ना सुनी सुनाई बात, उनको सब सीरियस नहीं लगेगा, लेकिन ये रियल बात है। इसलिए हम जाते हैं फील्ड में, जितनी बात बोली वास्तव में वो होता है, और उन्हीं के बीच में हमारा पोर्ट्रेट भी जाता है, उन्हीं के बीच में हमें सवाल जवाब मिलता है, मल्टीप्लाई होता है। इसलिए जाना बहुत जरूरी है,
गुड मॉर्निंग डियर सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हलीम शेख सर हैं मुंबई से, चाहेंगे प्लीज अनम्यूट करें सर हलीम सर और अपनी बातों को रखें। गुड मॉर्निंग डीएक्सन एंड वेलकम। अरे ये जोड़े आज ममता सुरेंद्र पाटिल सर का, वाकई में ये ममता की मूरत है दोनों। बहुत प्यारे लगते हैं और इनकी सब बहुत प्यारे, सबको ये इज्जत मान सम्मान बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने दिया है। और जिस तरह इन्होंने फील्ड में काम किया है उसी के बारे में सभी लोग को आके जागरूक किया है, एक ताकत दिया है उन्होंने। तो इनके लिए मैं एक शायरी बोलूंगा, ज्यादा नहीं समय लूंगा सर, समय बहुत कम है। कि पलकों पे अपने सपनों सजा करके देखिए, पलकों पे अपने सपने सजा करके देखिए, यादें डिएक्शन दिल में बसा कर देखिए, मुझसे चिराग जला करके देखिए। इन्होंने उम्मीद पर कायम किया और आज सफल है, तो सलूट है इस जोड़ी को। और दुआ है दिल से कि बहुत जल्द से जल्द क्राउन एम्बेसडर बने। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, सच अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। आपने बहुत प्यारी प्यारी बातें बताया। हमारे साथ में है जगदम्बा शर्मा सर, तो प्लीज अनम्यूट करें सर जगदम्बा जी और बताएं सर अपनी बातों को। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टीएलएस ग्रुप, गुड मॉर्निंग सुरेंद्र सर। मैडम बोल रही हैं कि मुझे बोलने से डर लगता था और आज मुझे लगता है कि मैडम को अगर पूरा दिन दे दिया जाए तो वो चुप नहीं रहेंगी। ये ताकत कहाँ से मिला है? डिएक्शन और डिएक्शन के सिस्टम और गैनोडर्मा से मिला है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम वही हैं जो सोचते हैं, हम वही हैं जो सोचते हैं। अब आप अपने अपने हिसाब से लगा लीजिए, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जो आप सोचोगे वही बन जाओगे, जैसा इनर वर्ल्ड वैसा आउटर वर्ल्ड। इसी बात पे मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। यस, सोच ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सोच अच्छा रखेंगे तो अच्छा ही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजू सर हमारे साथ में, राजू, तो चाहेंगे प्लीज अनम्यूट करें राजू जी और अपनी बातों को रखें। गुड मॉर्निंग डिएक्शन एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग सर, और जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं सबको गुड मॉर्निंग। और ममता सर और सुरेंद्र सर बहुत अच्छा मीटिंग दिए। ममता मैडम और सुरेंद्र सर का कहना सही बात है, जो कुछ भी अच्छा अगर हम लोग सोचते हैं तो हम लोग के साथ अच्छा ही होता है। अगर आज हमारी ममता मैडम हेल्थ से परेशान थी और आज उनका हेल्थ अच्छा हुआ, तो आज वो गरीबी के बारे में सोची कि गरीबी कैसे हटेगा, क्योंकि गरीबी हटाने का एक यही प्लेटफॉर्म है, डिएक्शन प्लेटफॉर्म, कि उसी पे हटेगा। आज वो नहीं सोचती, आज हमारे सुरेंद्र सर नहीं सोचते, तो शायद उनकी गरीबी नहीं हटती, बीमारी हट जाती, गरीबी लगी रहती। तो बहुत अच्छा वो लोग सोचे विचारे, और इसी तरह हम लोग को भी आज बीच में दे के जा रही हैं, तो हम लोग को भी जागना बहुत जरूरी है। आज तो हम लोग को, लेडीज लोग को और सर लोग को तो सर और मैडम जगा दिए कि जागिए, फील्ड में जाइए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए विचारिए। हम लोग को सोचना बहुत जरूरी है। भविष्य के बारे में जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा व्यवहार बनाएंगे, उतना अच्छा हमारा डिएक्शन फैलेगा। डिएक्शन हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसी जगह हम लोग सब कैरियर बना के रख सकते हैं। तो अभी इसी जगह अपनी बाड़ी को विराम दे रहे हैं। ममता मैडम आते रहिए, सिखाते रहिए। कम से कम महीने में एक बार आपका मीटिंग अगर हम लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छा से चार्ज हो जाएंगे। डिएक्शन, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम लिख के आया करें, राजू जी का नाम लेके आती हैं, राजू जी आते नहीं है, इसलिए राजू जी का नाम हटाइए। बोलिए राजू जी, अगर आपको आना है तो अपना नाम खुद लेके आइए। तो थैंक यू सो मच। वैसे अच्छा है, मगर राजू संगीता ऐसा कुछ लिख दीजिए, दोनों का नाम आना चाहिए। और एक मैसेज आया है हमारे हरमिंदर सिंह जी का। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर एंड मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी है आप जी ने, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग डिएक्शन टू ऑल फैमिली, डिएक्शन नंबर 1 सप्लीमेंट्स। तो कितना अच्छा फीडबैक कमेंट में भी आया, थैंक यू सो मच अरविंदर जी। और नेक्स्ट हमारे साथ में सोनी जी हैं। सोनी जी प्लीज अनम्यूट करें और अपनी बातों को रखें। गुड मॉर्निंग मैम एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू हमारे डॉक्टर लिम्फियोजिन सर, एंड गुड मॉर्निंग टू आरडी पटेल सर, आशा मैम, गुड मॉर्निंग टू अशोक सर, संभा मैम, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, एंड गुड मॉर्निंग टू हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर थे, ममता सुरेंद्र कुमार पटेल सर,
ममता मैम सच में, सुरेंद्र पटेल सर तो मतलब मीटिंग देते ही अच्छी हैं। उनमें हमारी जो ममता मैम मीटिंग देती है तो उसमें 4 चांद लगा देती हैं, जो महिलाओं के बारे में अपनी जो प्रॉब्लम शेयर करती हैं। ये रियल है कि अगर एक इंसान हस्बैंड वाइफ है तो दोनों अगर साथ में चलते हैं तो वो पहिया एकदम बराबर चलता है। ये हम लोगों को समझ के लेना है, लेकिन सब हस्बैंड, अगर कोई हस्बैंड कर रहे हैं तो उनकी वाइफ नहीं सपोर्ट करती है, कोई वाइफ कर रही है तो हस्बैंड नहीं सपोर्ट करते। ये हर एक लोगों के साथ में होता है। तो ये चीज है जो है हम लोगों को समझना है। अगर जो जितना फील्ड में निकलेगा तभी जाके निखरेगा, वही हमें ममता मैम बताती हैं। उतना स्ट्रगल वो लोग करते हैं, दिखता भी है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग डीएक्स। थैंक यू सो मच सोनी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फटाफट वंदना जी के पास। तो वंदना जी प्लीज अनम्यूट करें और अपनी बातों को रखें। गुड मॉर्निंग डीएक्सन एंड वेलकम वंदना जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर बोलने का मौका देने के लिए। आज तो हमारे सुरेंद्र सर और ममता मैडम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा लगा सर आज का मीटिंग। जो हमारे सर बोले कि हमें उन्होंने कहा कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए, तभी हम हमारे बोली में निखार आएगा। हमारा फेल होने का वही वजह है कि हमारा नॉलेज कहीं ना कहीं कमी है। हमारे नॉलेज में अच्छे से हम सर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, सॉरी सर। इसे हमें सीखते रहना चाहिए सर। इतने तक सर डिस्टर्ब हो रहा है। ओके ओके वंदना जी, बच्चे को कोको जी दिलिए, वो कोको जी के लिए रो रहे हैं। ज्ञानू बेबी हैं तो सभी को कोको जी चाहिए। थैंक यू सो मच। गुलाबी जी हैं हमारे साथ में, प्लीज अनम्यूट करें और अपनी बातों को रखें। गुलाबी मैम गुड मॉर्निंग डीएक्सन, राधे राधे। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे डीएक्सन परिवार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जैसे ममता मैम और सुरेंद्र सर आज जैसे लक्ष्मी नारायण की जोड़ी जैसे लग रहे हैं, वैसे ही जैसे बोले ममता मैम कि गरीबी से किचन के काम करते हुए भी ये सोच रही थी कि इस गरीबी से कैसे निकलूं और कैसे अपने पति को भी और अपने परिवार को भी सबका ख्याल रखते हुए भी गरीबी से वो निकल रही हैं। उसी तरह मैं भी जो बताई है वो भी मैं भी सोचती हूँ और मैं भी गरीबी के निकलने की कोशिश कर रही हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे डीएक्सन परिवार, गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हमारे साथ में उपेंद्र साहू सर हैं, प्लीज अनम्यूट करें सर और अपनी बातों को रखें। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग डीएक्सन। गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी टीएलएस ग्रुप में जुड़े हैं सभी को चरणों में मेरा नमन है और बहुत अच्छा आज मीटिंग दिए हैं। मुझे एक बात बहुत अच्छा लगा ममता जी का, जो बोले मैं अपना कार्ड रखती हूँ, नाके पे भी कोई पुलिस वाला भी मिले उनको भी दे देती हूँ। तो हमारे पूजा जी का नारा है, जो करता है डीएक्शन बताने में शर्म, उसी का फूटता है करम। पूजा जी हमेशा बोलते रहती है, जब याद आ गया। तो सभी लोग को यही करना है। हम लोग क्या बोलते हैं, डीएक्शन कर रहे हैं। कोई आदमी अगर कार्ड मांगे तो हमारे पास कार्ड ही नहीं है। तो हम सबको बताना चाहता है किस किस अपना अपना सब कार्ड बना लिए हैं। जरा हैंड रेज करें तो जरा प्लीज, जिसका कार्ड है वो हैंड रेज करें, जिसका कार्ड नहीं है वो हैंड रेज ना करें, तो जरा समझ में आवे। नहीं तो चैट में हाँ या ना लिखे। मीटिंग में कुछ होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसी तरह से डीएक्शन आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे एक चीज। और दूसरे में एक बात बोली कि 15-20 लड़कियां थी और जब हम पेज खोली तो टेस्टिमोनियम में पूरा खलास हो गया। सोचिए दोस्तों, अगर 15-20 जन में अगर एक का भी दिमाग चला तो आपका उन्नति पक्का हो जाता है। यही है डीएक्शन करने का तरीका। और ये बात मुझे अच्छा खल गई, इसके लिए मैं हैंडरेज भी किया हूँ। बहुत अच्छा लगा। सुरेंद्र सर और ममता मैम का मीटिंग बहुत जबरदस्त था। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। थैंक यू सर। अशोक सर थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सुरेंद्र सर। उपेंद्र सर, उपेंद्र सर, सुरेंद्र सर नाम वैसे वैसे आ जाता है ना। चलिए बहुत बढ़िया है, अच्छा है। तो प्यार से देखा जाए तो लगभग लगभग वैसे आ जाता है। तो अभी हैंड्रेज लगभग लगभग 14 लोगों का कुछ आया था कार्ड के लिए।
तो वेरी नाइस। बाकी लोगों का भी होना चाहिए। हमारे पास 74 लोग अगर हैं तो सिर्फ कार्ड 14 लोगों का क्यों, सभी लोगों का होना चाहिए। और 2 मैसेज कमेंट में भी आया कि है 2 लोगों का मैसेज भी आया। कुछ लोगों का ना हैंड रेज हुआ ना कमेंट आया है, तो सभी के पास होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास हमारा फोन नंबर से लेके सारा डिटेल, हम नहीं बोलते पूरा कार्ड है बनवा लीजिए पूरा, है ना। कार्ड भी बनवा सकते हैं, पंपलेट छपवा सकते हैं, फोटोकॉपी पेपर में लिखवा सकते हैं, कुछ भी जिसमें आपका डिटेलिंग रहे, आपका नाम फोन नंबर डिटेल रहे। कुछ प्रोडक्ट वाले रहे तो वो भी और भी ऐसा ही है। कुछ कुछ स्टॉक पॉइंट में भी मिलते हैं, 5-10 रुपए के भी आते हैं, 3 रुपए के भी आते हैं पैम्पलेट्स वगैरह। उसी में नाम फोन नंबर डाल के भी आप किसी को दे सकते हैं। क्वालिटी 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 कार्ड की तरह उसमें लोग प्रोडक्ट देखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी। अगर 100 लोगों में अगर 2-4 लोगों ने ही अगर प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिया तो भी उसका खर्चा निकल जाएगा, और मान लीजिए वो लीडर बन गया तो हमेशा के लिए अच्छा हो जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस। और बाकी सब चीज तो अपनी जगह पे है ही है दोस्तों, मगर हमें और आप सभी लोगों को लास्ट में एक ही चीज समझना पड़ेगा कि जैसे फील्ड में हम लोग जब तक काम